ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिषी गलत होंगे। उसको बातें मैंने बताई कि ऐसे ऐसे होगा, अपने से बड़ी उम्र की स्त्री के साथ अटैच है, छोड़ दे, तेरी बर्बादी का कारण बनेगी। वो कि शनि महाराज, और शनि महाराज को बहुत बुरी तरह प्रेजेंट किया जाता है। अगर काला इतना बुरा है तो हमारा बांके बिहारी भी का कि मैं शायद पंजाब का पहला होगा इंडिया में, मुझे पता नहीं, कि जो हॉरोस्कोप के साथ साथ ब्लड की रिपोर्ट भी मंगवाता है। 24 घंटे में प्यार पाओ, 7 दिन में वीजा पाओ और अपनी बीवी से तलाक भी करवाओ, बहुत सारे जो करवाना चाहते हैं। मतलब ये क्या है? तो वो इतने सटीक एस्ट्रोलॉजर कैसे हो गए कि तू मरने वाली है? ऐसा मत करें। आपको नहीं पता कि उस क्षण उसकी निकली हुई वो डर की वाइब्रेशन आपकी कुलें नष्ट कर सकती है। सर, ये तो आपने बहुत बढ़िया बताया कि सिर्फ शराब पीने से शुक्र खुश नहीं होते हैं। 10 में से 7 बंदे मंगलिक योग लेके पैदा होते हैं। लेकिन जब मैं वो पहनता था, मेरे में मतलब मैं बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड हो जाता था। मेरे को लगता था कि मैं बहुत रेज आ जाती थी मेरे में। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप काले कपड़े क्यों पहन के आए हैं और काली गाड़ी क्यों लेके आए हैं। तो शनि महाराज का एक पीरियड है कि जब कुंडली के 12वें घर से लेकर कुंडली के दूसरे घर तक वो रहते हैं। 2.5 साल उनके 3 चरण हैं। कुछ ऐसे बुरे कर्म जो हमने किए हैं तो उनका वो निपटारा करने आते हैं। ठीक है, बुरी तरह उनका दिल दुखाते हैं। अरे मैंने कहा जी, धरती का सारा घी लगा दो वो हवन में, अगर उनका शुक्र ठीक हो जाए। डायलिसिस पे तड़प तड़प के मरेंगे। अगर शनि राहु केतु में से किसी एक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या सूर्य के ऊपर शनि की राहु की केतु की, या मंगल के ऊपर शनि की राहु की केतु की, या चंद्र के ऊपर शनि की राहु की केतु की, या गुरु के ऊपर शनि की राहु की केतु की, अच्छा, तो उनकी बॉडी में मैग्नीशियम कम होगा। ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि हमें किसी भी जोशी के पास जाना ही ना पड़े? हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ विन टॉक्स विद अभिषेक जैन, वेयर विन इज विजडम, इंस्पिरेशन एंड नेटवर्किंग। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स को बस्ट किया है। वो एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका नाम है चंदन वर्मा, और उन्होंने हमारे को ऐसी रेमेडीज इस पॉडकास्ट में बताई जिसके साथ आपको कभी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर उनकी भी बात करें, मेरे को लगता है कि वो बहुत ही ऐसे कम एस्ट्रोलॉजर्स में से हैं जो अपनी विद्या पैसे के लिए इस्तेमाल नहीं करते और कभी भी कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं। तो आइए डायरेक्टली बात करते हैं चंदन वर्मा जी से। वेलकम चंदन जी टू विन टॉक्स विद अभिषेक जैन। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी कि आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में बुलाया, और मैं अभी तो शब्द नहीं है, इतना अच्छा यहाँ पे आपका वातावरण देख के बहुत मन प्रसन्न हुआ। तो कहिए आज। चंदन जी, आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन हो सकता है कि मेरा पहला ही जो सवाल है वो बड़ा कड़वा सवाल हो आपसे। मतलब एस्ट्रोलॉजर्स ने एक डर का धंधा बना दिया है। मतलब आपका राहु खराब है, आपका शनि की 7.5 आपके ऊपर लगी हुई है, आपका सूर्य कमजोर है, मतलब ये सारे चीजें बोली जाती हैं। एंड उसके बाद बंदा इतना डर जाता है ना, उस सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, और फिर एस्ट्रोलॉजर्स उसको उपाय बताते हैं, चीजें बताते हैं। मतलब क्या हो क्या रहा है? मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप भी ऐसे ही करते हैं? सर, आपके क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन और डालना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे बुलाया क्योंकि मेरे को ये लगता है कि आप सही राह दिखाते हैं लोगों को, और इसीलिए बुलाया। मेरे को ये लगता है कि लोगों एस्ट्रोलॉजी एक पैसा बनाने का धंधा बन गया है आज के टाइम पे। लेकिन मेरे को ये भी पता है कि चंदन जी, आप मेरे को एक लौते ऐसे एस्ट्रोलॉजर मिले हो जो एक भी पैसा चार्ज नहीं करता है एस्ट्रोलॉजी या आपकी जन्म कुंडली देखने के लिए या आपका बर्थ चार्ट बनाने के लिए। सो इसीलिए आपको बुलाया है जी। ये देखिए, बायस टॉपिक है कि एस्ट्रोलॉजर्स पैसा बनाने के लिए काम करते हैं। ये सारे नहीं। हम अगर एस्ट्रोलॉजर्स वर्ड यूज़ करेंगे कि पैसा बनाने के लिए काम करते हैं, तो सभी के लिए नहीं ये वर्ड यूज़ किया जा सकता। बिकॉज जैसे मैं नहीं, ऐसे बहुत से होंगे। हाँ, ये बात डिफरेंट है कि मैं आपके प्रोग्राम में आके
इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ कि मैं पैसा नहीं लेता, पर जब मैं सीख रहा था तो मेरा भी एम यही था ओके। कि मैं भी एस्ट्रोलॉजर्स की तरह ही पैसे लूँगा, मैं भी रिच होऊंगा, मेरे गुरु ने मुझे स्किल दिए हैं, तो क्यों ना पैसे लिए जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। किसका मन करता है कि वो पैसे ना ले? हाँ कौन जी। चाहता है कि वो आगे ना बढ़े? कौन चाहता है कि परिवार का पोषण, जो उसके अंदर कोई भी विद्या है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई कंसल्टेंसी देने वाले सीएज हैं, कौन अपने टाइम का पैसा नहीं लेता? बिल्कुल। हाँ, ये बात सच है कि मैं पैसे नहीं लेता। उसकी एक बड़ी डीप वजह है। तो क्या है वो वजह? तो वजह ये है कि मेरे गुरु, मेरे दादा गुरु श्री RS गिल जी और मेरे गुरु मेरे मामा जी श्री प्रदीप ठाकुर जी, तो मेरे मन में आया, मेरी लाइफ में कुछ वाक़ये ऐसे हुए, कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जो सिर्फ मुझे ही पता था। तो जब उन्होंने मुझे वही घटना के बारे में बताया कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो मेरे मन में एक उत्सुकता बढ़ी कि यार कुछ तो है इस ज्ञान में। बिल्कुल बिल्कुल। पर तब तक नहीं पता था कि मैं इस ज्ञान को सीख भी पाऊंगा या इस ज्ञान में आगे भी बढ़ सकता हूँ। अच्छा जी। या यही ज्ञान आगे चलकर मेरी प्रसिद्धि का कारण भी बने। ऐसा कुछ नहीं था। ठीक। वो एक मामा भांजे का रिश्ता था जो धीरे धीरे गुरु शिष्य में बदला। ठीक। और वो फिर इतना आगे बढ़ा कि अब आपके सामने है कि मोर देन 16 कंट्रीज, आई हैव मोर देन 500 फैमिलीज। तो जब पैसे से रिश्ता शुरू नहीं हुआ तो पैसे से हम कहाँ रिश्ता शुरू नहीं करते, फैमिलीज में नहीं करते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज वो सभी जो जन हैं जो क्लाइंट के रूप में आए थे, आज मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। तो किसी को मैं माँ बोलता हूँ, किसी को भाभी बोलता हूँ, किसी को चाची बोलता हूँ, किसी को भाई बोलता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा ब्लेस्ड हर कोई इंसान होगा कि जिसके क्लाइंट जीवन में आए और रिश्ते बनते चले गए। क्योंकि मैं द मैन ऑफ रिलेशंस था बचपन से ही। मुझे रिलेशंस मेंटेन करने, लोगों के साथ प्यार डालना, लोगों को अपना कहना या लोग मुझे अपना कहें, मुझे बहुत पसंद था। ये तो चंदन जी मैं यहाँ पे काटना चाहूंगा आपको। ये तो एक कारण हुआ कि फैमिलीज में हम लोग पैसा नहीं लेते, पर कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जिसके कारण आपने ये चीज शुरू की होगी, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में मोटिव यही था कि आपको पैसा कमाना है। जी, एक अंदर भगवान की तरफ से एक गॉड गिफ्ट मेरे में स्किल था कि मेरी लर्निंग पावर बहुत थी। तो मैं एस्ट्रोलॉजी जैसे सीख रहा था 2004 से, मैं साउथ का हमारा स्कूल का टूर गया था। तो कोचिन, कोवलम, कन्याकुमारी, तेखड़ी एंड तिरुवनंतपुरम। तो उस टूर से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो जब उस टूर से वापस आया तो मेरे मन में था कि यार मेरा अभी दिल नहीं लग रहा, कहीं और जाना घूमने। तो मैं अपने ननिहाल चला गया। तो वहाँ पे जाके जब मेरे गुरु ने मुझे कोई ऐसी बात बोली जो सिर्फ मुझे पता थी, मैंने कहा मैं नहीं मानता कि एस्ट्रोलॉजी कुछ होती है, मामा जी बताओ, कुछ ऐसी बात बताओ। तो उन्होंने बोला कि आज तेरा गला खराब है और बहुत दुख रहा है। तो ये शाम के 4 बजे से वो गला मेरा दुख रहा था, रात के 8 बजे थे। वो मुझे पता था कि मेरा क्या हालत है मेरी। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी में मेरी उत्सुकता बढ़ी। फिर आगे चल के मेरी परसेंटेज ऑफ मार्क्स उन्होंने प्रेडिक्ट की, तो फिर मेरा इंटरेस्ट बना कि यार ये ऐसे भी पॉसिबल है, ये इतनी डीप साइंस है कि मेरी +2 के जो बोर्ड एग्जाम के मार्क्स हैं वो कितने आने वाले हैं, उसके लगभग 1-2% आगे पीछे मेरे गुरु बता रहे हैं। तो मेरी उत्सुकता बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है। और शौक में मैं एस्ट्रोलॉजी सीखता रहा, जब भी जाता था सीखता था, जब भी जाता था सीखता था। वो एक बात से मेरी बहुत पसंद है, यार चंदन तेरी लर्निंग पावर बहुत ज़बरदस्त है। मैं कभी अभिमान में नहीं गया अभिषेक जी। तो वो लर्निंग पावर भगवान श्री बांके बिहारी की कृपा होगी कि जो उन्होंने मुझे बख्शी। तो उन्होंने मुझे नक्षत्र दिए लिख के कि ये नक्षत्र सुना। तो मैंने 15 मिनट में कहा अम्मा जी ये तो हो गए। कहते क्या सुना? अच्छा, आपने सुना दिए? तो मैंने सुना दिए। ठीक। कहते सुना तो सही। कहते पहला कौन सा है? मैं कहा जी आप सीरियल ऑर्डर वाइज 27 सुन लो। कहते 15 मिनट में हो गए। मैंने कहा हाँ जी 15 मिनट में हो गए। मैंने तो टाइम नहीं देखा, बस मैंने तो याद किया। तो नक्षत्र जैसे ज्योतिष में होते हैं कि अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, श्लेषा, मगा, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। तो वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे ही ये नक्षत्र मैंने उनको कहते यार तू आगे जाएगा, तू इस पे काम कर। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी सीखता रहा,
पर फिर भी कोई प्लानिंग नहीं थी, घर में कारोबार अच्छा था कि मैं इसको अपना प्रोफेशन बनाऊंगा। फिर हमारे साथ घटना घटी कि हमारा जो मेरे पेरेंटल बिजनेस था, हमारा मेरे पापा होलसेलर थे गोल्ड चेन्स के, तो उनके साथ बहुत सी घटनाएं ऐसी घटी कि बहुत सारे व्यापारियों ने उनके पैसे रख लिए। एक टाइम पे ये हालात आ गए कि एक बिल्कुल फेयर एंड इम्पार्शियल बिजनेस करने वाला बंदा पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गया। ठीक है। तो मैंने पापा से एक दिन पूछा कि पापा यार अमीर होने का बहुत सुपना है, अमीर किद्दां होया जाए भी ਆਪਾਂ ਤਾਂ क्राइसिस ਚ ਆ ਗਏ। पापा ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, तेरे मन ਦੀ की आवाज़ आ वो कर। तो मैं टेंशन में आ गया इस बात से ना कि यार पापा ने भी ऐसे बोल दिया कि मन की आवाज़ सुन। तो मन से आवाज़ आई कि मेरे अंदर क्या है ऐसा जो मैं कर सकता हूँ अभी के लिए। एक्टिंग मेरा शौक है, गाना मेरा शौक है, लिखना मेरा शौक है, बट मेरे में स्किल क्या है? तो वो स्किल थी एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी के बिहाफ पे मैंने सोचा कि इसको दोबारा शुरू किया जाए। इन बिटवीन शादी भी हो गई। तो अच्छा जी। मुझे ये रहता था कि मेरी वाइफ कहीं पिज़्ज़ा खाने के लिए ना बोल दे, या मेरी वाइफ कहीं मुझे होटल में जाने के लिए ना बोल दे, किसी महंगे रेस्टोरेंट में ना ले जाने के लिए बोल दे, कोई महंगी ड्रेस ना मांग ले। डरता था अंदर से। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि यार इसकी प्रैक्टिस की जाए। ठीक है। तो जैसे ही प्रैक्टिस का मन बना तो फिर मैंने सोचा कि फ़ीस क्या रखूँ। तो फीस आई मन में कि यार 200 रुपीज़ बहुत है। अच्छा जी। तो जो पहला क्लाइंट मेरे पास आया वो भी सुन सुना के कि उसको थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का पता है, फ्रेंड सर्कल में ही, तो उसने मैंने 200 मांगते मांगते मैंने 100 रुपीज़ मांग ली। ठीक, अंदर से डर था कि 200 देगा या नहीं देगा। तो 100 रुपीज़ मांगे तो वो 100 रुपीज़ के मैं घर पे आम ले गया। ठीक है। उसको बातें मैंने बताई कि ऐसे ऐसे होगा कि तू भाई अपने से बड़ी उम्र की स्त्री के साथ अटैच है, छोड़ दे, तेरी बर्बादी का कारण बनेगी। वो कहता है ये बातें तो सिर्फ मुझे पता है, मेरे घर पे नहीं पता, मेरी वाइफ को भी नहीं पता। अच्छा जी। तो वो ऐसे शुरू होते होते तो मैं आम ले गया। तो आम लेने के बाद मैंने कहा 100 तो ख़त्म हो गए, अब क्या बनेगा। तो लाइबिलिटी की लिस्ट जब पापा ने उस दिन शाम को बनाई तो हमारे ऊपर 10-12 लाख की कोई लाइबिलिटी थी। ठीक है। तो उस लाइबिलिटी का बोझ इतना पड़ गया, मैंने कहा यार 200 से घर कैसे पूरा होगा, ये 200 कब तक चलेंगे, ये 200 वाले कितने चाहिए मुझे 10 लाख तक पहुंचने के लिए। तो एक दिन एक क्लाइंट आए, बड़ा वीआईपी सा नंबर था, मैं बड़ा शॉक्ड था कि ये नंबर किसका आया। तो वो बोले कि चंदन जी आपसे मिलना है। मैं फिर सीधा होकर बैठ गया, मैंने कहा यार नंबर वीआईपी, इससे 500 ही मांगूंगा। ठीक है जी। तो वो जन जब आए तो उन्होंने मुझे आते ही एक बात पूछी कि चंदन जी आपका नाम है? मैंने कहा हाँ जी। कहते आपकी उम्र कितनी है? मैं कहा जी 21 साल। अच्छा जी। कहते दसो मैं की पूछण आया। अच्छा, उन्होंने नहीं बताया कि वो क्या पूछने आए, उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा? जी। हमारी भारतीय ज्योतिष विज्ञान इतना प्रबल है, इतना साहसी है और इतना दृढ़ है, अभिषेक जी मैं आपको बता नहीं सकता। इसमें उस पॉइंट पे भी आपके आऊँगा कि आजकल ज्योतिषी पैसा बनाते हैं। ठीक है। ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिषी गलत होंगे और होते हैं। ठीक है। ज्योतिष गलत नहीं है। तो मैंने अपने गुरु के चरणों का ध्यान करके जैसे ही उनकी प्रश्न लगन कुंडली बनाई तो उसमें आया कि ये बंदा किसी सरकारी उलझन में उलझा हुआ है। अच्छा। तो जैसे ही मैंने उनको बोला कि आप किसी बहुत तकड़ी सरकारी उलझन में उलझे हो, तो वो होता क्या है कि यार काम ऐसी तैसी मरवा गया, मुझे ये मज़ा आ गया तेरे से सुन के, तूने प्रॉपर ये बात बताई है कि तू सरकारी उलझन में उलझा हुआ। तो उन्होंने मेरे साथ खड़े होकर हैंडशेक किया और मैंने उनको उपाय लिख के दे दिए। ठीक है। 10-12 दिन बीतने के बाद मुझे एक फ़ोन आता है कि चंदन जी बोल दे हो? मैंने कहा जी हाँ जी। कहने आपसे मिलना था। मैंने कहा जी आ जाइए। तो वो बंदा हमारी शॉप पे आता है, शाम का टाइम था, तो वो मुझे एक एनवेलप हैंड ओवर करके जाते हैं। ओके। तो उस एनवेलप में से 100 रुपीज़ के 3 स्टैम्प पेपर्स निकलते हैं। ठीक। और उस पर हमारा सारा वेरवा मेंशन होता है कि मैंने चंदन वर्मा पुत्र श्री रमेश कुमार से 3 दुकानों के प्लॉट के बदले 12 लाख रुपए वसूल पा लिए हैं। ठीक है। खरीदार चाहे जिस मर्जी के नाम रजिस्ट्री करवा सकता है, खरीदार की प्रॉपर्टी हर प्रकार के भार से मुक्त है। ओह माय गॉड।
तो मेरी आंखों से पानी आ गया। समझ आ रहा था, वो शैडो में था कि क्या है, कुछ है, कुछ तो है। इतनी अमाउंट लिखी है, पीछे साइन किए हुए हैं उन्होंने अपने ना, तो उनका नाम तो नहीं मैं मेंशन कर सकता, मेरे बड़े भाई हैं वो। तो आज भी है रिलेशन पूरा, है ना, वही बिना पैसे से शुरू हुआ। बिल्कुल। तो उस 12 लाख का जो उसमें विजिटिंग कार्ड था, मैंने अपने पापा को हैंड ओवर किया। तो हमने फ़ोन करके उनके घर गए, तो मेरे पापा ने जाके पूछा कि ये आपने क्या किया है। उन्होंने बोला कि मेरी सरकारी उलझन वो सॉल्व हो गई है, मैंने चंदन के साथ धोखा किया है। अच्छा, वो कैसे? तो मेरे पापा ने पूछा कि धोखा क्या किया है। कहते जी 50 बनता था, 12 दिया है। ओ हो। तो मतलब 50 लाख बनता था, मैंने सिर्फ 12 लाख, मैंने 12 लाख दिया है। ठीक 12 लाख ही दिया है इसको। तो वो साइड बाय साइड फिर उनका फ़ोन आ जाना कि चंदन जी आपकी प्रॉपर्टी सेल कर दें, आपकी प्रॉपर्टी खरीद लें, आपकी प्रॉपर्टी सेल कर लें, आपकी प्रॉपर्टी खरीद। मैंने शर्माते हुए कह देना जी कर दो। तो वो एक ह्यूज अमाउंट हो गई थी। तो मेरे फादर मुझे कहा करते थे कि गीता का वो श्लोक कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो वो कहते थे कि यार चंदन तूने वो सच कर दिया कि अगर मेरा सारा कुछ खत्म हो गया था तो तूने सारा कुछ बना दिया। मेरे फादर दुनिया से गए अभिषेक जी, तो वो इस गम में नहीं गए कि हम फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, और मैं ये चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल, कि पिता पुत्र के कंधों पे ही जाता अच्छा लगता है, कोई भी पुत्र पिता के कंधों पे जाता अच्छा नहीं लगता। कि जब मेरा पिता मेरे कंधों पे हो तो वो इस भार के नीचे ना जाए कि मैं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से दुनिया से जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आज भी याद है कि मैंने 7000 के रिबॉक के शूज लिए थे, तो मेरे पिता ने वो माथे से लगाए थे और आंखों में पानी था कि ये तूने कमाल कर दिया, मैंने इतने महंगे शूज नहीं पहने। तो मेरे लिए ये बहुत बड़े गिफ्ट थे, मेरी आत्मा के लिए, कि हाँ कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाया। और फिर वो जज्बा आ गया कि जब बिना पैसे से एक रिलेशन मुझे इतना कुछ दे गया, मैंने अब पैसे के पीछे नहीं जाना। मैंने हर उस चंदन की जिंदगी में काम करना है जो अपने माता पिता से प्यार करता है, अपने भाई को आगे लेके जाना चाहता है, अपनी पत्नी को हर सुख देना चाहता है, अपने बच्चों को हर सुख देना चाहता है। कि हर उस चंदन के जज्बे के लिए और हर उस चंदन के सपने के लिए मैंने काम करना। कि जो कोई भी चंदन बैठा घर में वो सपना देख रहा होगा, उसके लिए चंदन फॉर्मेशन करनी है। बहुत ही बढ़िया चंदन जी, मतलब आपको एक रिलेशन, इतने 12 लाख की फिगर तो हमारे को पता ही लगी, आप बोल रहे हो इससे भी बहुत बड़ी फिगर है। वो बढ़ती गई ना जी, वो ट्रेडिंग करते रहे उससे, उस पैसे से वो मेरे लिए ट्रेडिंग करते रहे। तो बिना कुछ मांगे ये मिल गया, मतलब आपकी स्टोरी वहां से शुरू हुई है, इसीलिए आप अभी पैसा नहीं लेते हैं किसी जी चीज का। बाकी जो ज्योतिष है, ये आजकल के दौर में डर का बिजनेस इसलिए बन गया है कि सब आप देख रहे होंगे ना कि कितना, मतलब इतने सिंगर्स नहीं हैं, इतने डॉक्टर्स नहीं हैं जितने एस्ट्रोलॉजर्स आप बिल्कुल 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 आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर तो मंशा है हमारी कि जीवन में किसी को वाकई कुछ देना है और हमारे लिए भगवान सोचेगा, एक आप अपना एक कोई भी एक टीचा लेके चल सकते हैं, एक कोई प्रॉपर गोल लेके चल सकते हैं। अगर वाकई ही मंशा वो है, ठीक है, तो एक रिलायबल सी अमाउंट आप सोच के चलते हैं कि मैंने लोगों को ये देना है, ठीक है। तो अगर उससे ज्यादा का आपका सपना है तो वो संतोष धन तो सिर्फ आपको परमात्मा दे सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल और कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल सही। अगर संतोष है तो आप करप्ट नहीं होंगे, अगर संतोष नहीं तो आप करप्ट होंगे ही होंगे। बिल्कुल। और चंदन जी, मूव करते हैं हम लोग एक दूसरे टॉपिक के ऊपर। अब आपने इतनी सारी अंगूठियां पहनी है, मतलब ये क्यों पहनी है? इसका भी एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है? जी, एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस है इसमें। बेसिकली मैंने 2 ही जेमस्टोन्स पहने हैं, वन इज टार्कोइज एंड वन इज येलो सफायर। दिस इज ईरानी टार्कोइज एंड दिस इज येलो सफायर। तो बाकी तो है कि ये अंगूठियां नहीं है, बेसिकली गरीबी में देखे हुए सपने हैं। अच्छा, ठीक है। क्योंकि जैसे किसान को जमीन प्यारी होती है, ठीक है, बनिए को बही प्यारी होती है, तो वैसे ही सुनार को सोना प्यारा होता है। अच्छा। तो एस्ट्रोलॉजर से अलावा मैं एक सुनार का पुत्र भी हूँ, ठीक है। तो मुझे सोने से प्यार है, ठीक, तो मुझे पहनना अच्छा लगता है। तो मैं अभी जब भगवान ने इतना दिया, मेरे बांके बिहारी ने इतना दिया, तो क्यों ना पहना जाए, क्यों ना उसकी रजा में रह के अपने आप को श्रृंगार के। सिर्फ सोने नहीं, मैं जूतों पे भी पैसे खर्चता हूँ, मैं कपड़ों पे भी पैसे खर्चता हूँ मैं, क्योंकि देनहार सब देता है। बिल्कुल। तो जब देनहार दे रहा है तो क्यों ना पहनूं। हाँ, बशर्ते इसके साथ ये भी है कि जो मैं पहनूं
जैसा मैं पहनूं वैसा मेरे भाई के पास भी होना चाहिए, हम्म, मेरी माँ के पास भी होना चाहिए, मेरी पत्नी के पास भी। बिल्कुल बिल्कुल, तो अकेले कोई नहीं बड़ा होता जी। ये तो है ही। और इनका क्या महत्व है इन जेमस्टोन्स का, जो आपने 2 जेमस्टोन्स बताए हमारे को? देखिए जी, जेमस्टोन्स, पहले जेमस्टोन्स को समझना बहुत जरूरी है कि जेमस्टोन है क्या चीज। जेमस्टोन इज द फॉर्मेशन ऑफ एटम्स, ठीक है जी, ठीक। एंड क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम द वेरियस फ्लूइड्स एंड द गैसेस ठीक है। फ्रॉम द वेरी बॉटम ऑफ द मदर नेचर, मदर अर्थ। हम्म, तो जो रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे वो क्रिस्टलाइजेशन होती है, वहाँ से जेमस्टोन्स फॉर्म ऑफ होते हैं। ठीक है। अब आपने कहा होगा कि ये पत्थर पहन लो हमारा ये काम हो जाए, ये पत्थर पहना ये काम नहीं हुआ, ऐसा समाज में सुनते होंगे। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि हमने ये पत्थर पहना हमारा ये काम नहीं हुआ, या ये पत्थर पहनने से काम हुआ। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर ने येलो सफ़ेद, जो आपने पुखराज पहना हुआ, मेरे को भी पुखराज रिकमेंड किया था कि आपको पहनना है। लेकिन जब मैं वो पहनता था, मेरे में मतलब मैं बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड हो जाता था। मेरे को लगता था कि मैं बहुत रेज आ जाती थी मेरे में, और मैं वो निकालता था, कुछ देर बाद मैं नॉर्मलाइज हो जाता था, फिर मैंने पहनना ही छोड़ दिया वो चीज़। मतलब वो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, और मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया ये कि मेरे साथ होता था। अभिषेक जी, वो रेज निकालते कहाँ पे थे ये मैटर करता है। एस्ट्रोलॉजर ने पहनाया किस लिए था ये भी मैटर करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि एक एथलीट अपने जो है लीगल स्टेरॉइड्स लेता है, जो मेडिकली प्रूवन हो, लीगल स्टेरॉइड्स लेता है भागने के लिए, और वो स्टेरॉइड्स लेने के बाद अगर वो बुक खोल के पाठ करने के लिए बैठ जाए, ठीक है, ठीक है, तो फेल है। तो वो तो फेल है ना जी। हाँ। तो वैसे ही सेम है कि पुखराज का रोल क्या था और आपने उससे काम क्या लिया। तो वैसे पुखराज क्यों पहना जाता है? मतलब उस टाइम पे तो उन्होंने बोला, मैंने पहन लिया। आपने विबग्योर के बारे में हम पढ़ते थे 7th 8th क्लास में। तो विबग्योर, द क्लस्टर ऑफ लाइट्स कम्स फ्रॉम द White light. comes with the light of sun, ओके। द विबग्योर, है ना। Yes. तो सारी कलर्स की लाइट्स, अदर प्लैनेट्स की लाइट्स भी धरती पे आती हैं विबग्योर में। तो ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति की लाइट भी पहुंचती है। ठीक है। अब आप सोचते होंगे कि ये तो सारी बातें साइंटिफिकली हमने 8th 9th 10th क्लासेस में पढ़ी भी हैं कि देवगुरु बृहस्पति का जो साइंटिफिकली रोल है ब्रह्मांड में, कि इतने मिटियोर्स घूम रहे हैं, इतने मिटियोराइट्स घूम रहे हैं, कोई भी धरती पे आके क्यों नहीं गिरता। पढ़ा है इसके बारे में? नहीं पढ़ा है। तो जितने मिटियोर्स हैं, ये जो जितने भी सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं, धरती पे आके इसलिए नहीं गिरता क्योंकि जुपिटर उनको खींच लेता है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं तो यहाँ पे इतने पत्थर बरसे ना जी, कोई गाड़ी बाहर ना खड़ी कर सके। बिल्कुल। हमारे घर में कोई ना कोई होल हुआ रहे। ठीक है। इतने मिटियोराइट्स हमारे धरती पे गिरे। ठीक है। देवगुरु बृहस्पति ब्रह्मांड में बैठ के धरती की रक्षा करते हैं। उनका काम है हर बुरी चीज को अपनी तरफ खींचना और अच्छी चीज को देना। ठीक है। और अच्छी चीज उनकी क्या है? वायु, जो पूरे आभा मंडल में, पूरे ब्रह्मांड में एक अच्छी वायु का जो प्रदानता है, ठीक है, वो देवगुरु बृहस्पति करते हैं। ओके। और अगर ज्योतिष शास्त्र की बात की जाए, एक स्त्री की लाइफ में पिता, पुत्र और पति की बड़ी खास महानता होती है। ठीक है। और देवगुरु बृहस्पति इन तीनों को देने में सक्षम है। ओके। इसलिए हम पुखराज की जो है यूजेज ज्योतिष में करते हैं। और पुखराज का और भी है लीवर डिसऑर्डर्स के लिए, गैस्ट्रोजोनियल फैक्टर्स के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अल्सर्स को रोकने के लिए। अच्छा जी। हाँ जी। तो पुखराज का एक रोल ये भी रहता है कि जिन पर्सन्स का बिजनेस नहीं चलता, या बिजनेस बहुत चलता है, या जॉब बड़ी अच्छी चलती है पर घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं होती, कि यार खर्चे बहुत हो जाते हैं सर, कि पैसा नहीं बचता। हाँ जी। तो उसमें ये पुखराज हमें वो लाइट, हमें वो ऊर्जा प्रदान करता है कि हमें मनी मैनेजमेंट आ जाती है। ओके। हमें ये पता चल जाता है कि हमें दुकान पे कौन सा स्टॉक भरना है जो बिकेगा ही बिकेगा। अच्छा जी। ठीक है। ये सारा एनर्जी का खेल है। आकाश तत्व है ना बॉडी में। आकाश तत्व अगर आप बॉडी में ढूंढे तो कौन सा है? हमारी जो नाक की एयरवेज है, ये आकाश तत्व है। ठीक है। ठीक है। पांचों तत्व से ये बॉडी बनी है। ठीक है जी। 5 ही तत्व
धरती पे रहने वाले हर जीव में है, परंतु जीव के बाद अगर ये 5 तत्व किसी चीज में है तो वो पत्थर में है। अच्छा। पत्थर में आग भी है, पत्थरों से आग जलाई जाती है। बिल्कुल। पत्थर में वायु भी है, पत्थरों में जल भी है, पत्थरों में आकाश भी है, पत्थरों में धरती भी है। ठीक है। ठीक है। तो ये अगर जीव जंतु के बाद अगर 5 तत्व किसी चीज में पाए जाते हैं तो ये पत्थर में है। ठीक। अरे हमारा तो सनातन धर्म पत्थरों से भगवान प्रकट करता आया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है। तो आकार से निराकार की ओर जाने में पत्थर बहुत सहायक है, बशर्ते पत्थर पहनाए किसने है, पीछे की मंशा क्या है, पत्थर की ऑथेंटिसिटी क्या है। ठीक। क्या है भी पुखराज, वो है भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मतलब ये जेमस्टोन्स जो है वो रेफर किए जाते हैं। जी बिल्कुल। सो चंदन जी, ये तो होगी जेमस्टोन्स की बात। अब ना एक मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप काले कपड़े क्यों पहन के आए हैं और काली गाड़ी क्यों लेके आए हैं। क्योंकि मतलब मेरे को जितने एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने देखा है या मैं मिला हूँ, हमेशा ही वो काले कपड़े पहनने के लिए मना करते हैं और काली गाड़ी लेने के लिए मना करते हैं, और आपने दोनों चीजें ही उल्टी की हुई है। ये क्यों? सर पहले तो ये बात कहूँगा कि जो एस्ट्रोलॉजर्स मना करते हैं शायद वो भी देखो देख कर रहे हैं, या वाकई ही इसके पीछे उन्होंने कोई तथ्य ढूंढ निकाला है, मुझे तो आज तक मिला नहीं। ठीक है। लगभग 18 साल मुझे हो गए कि अगर काला रंग इतना बुरा है तो हमारे मोदी जी के पास कौन से एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है जो उनको राय देते होंगे कि आप काली गाड़ी मत यूज करो। ठीक है। अमेरिका का प्रेसिडेंट भी काली गाड़ी में चलता है, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी काली गाड़ी में चलते हैं। मोरोवर मैं झारखंड गया था तो MS धोनी की Q7 ब्लैक कलर की मेरे पास से निकली थी, तो सारा क्राउड खड़ा था रोड में। ठीक है। बहुत से क्रिकेटर्स हैं, शाहरुख हैं, उनके पास रोल्स रॉयस है ब्लैक कलर की। तो काले रंग को पहले तो काले रंग पे जाने से पहले इसका जो मेन तथ्य है इसको शनि से जोड़ा जाता है। ओके। ठीक है। कि शनि महाराज, और शनि महाराज को बहुत बुरी तरह प्रेजेंट किया जाता है। अरे जो खुद काले रंग की आंखों पे पट्टी बांध के बिल्कुल फेयर एंड इम्पार्शियल न्याय करने वाले न्यायाधीश शनि महाराज, जिनका काला वर्ण है, तो काले को कोई दाग नहीं लगता जी। अच्छा। बाकी सारे रंगों पे दाग लगते हैं, काले रंगों पे काले रंग वाली कोई चीज पे दाग नहीं लगता। तो ये तो उसकी खासियत है। पर काले रंग को शनि महाराज से जोड़ा जाता है और शनि महाराज को क्रूरता से देखा जाता है, तो इसलिए काले रंग को ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर अवॉइड कराते हैं। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर काला इतना बुरा है तो हमारा बांके बिहारी भी काला है, हमारे तिरुपति बालाजी भी काले हैं। बिल्कुल। और वहां पे माया जोरों जोर से बरस रही है, दरवाजा खुलने की देर है, अंत ही नहीं है। आपको एक बात कह दूंगा आज आपके इस बहुमूल्य पॉडकास्ट के माध्यम से कि आप अपनी जिंदगी में काला रंग जरूर लेके आए, बल्कि आपकी वो इर्द गिर्द की नेगेटिविटी को वो एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा जी। जितनी एब्सॉर्प्शन पावर काले रंग में है वो किसी रंग में नहीं है। ओके। तो इसीलिए मतलब काला रंग, अरे हमारे भोलेनाथ कालकूट विष नीलकंठ में होके बैठे हैं वहां ऋषिकेश से ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना जी। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि काला जिंदगी में होना चाहिए। बहुत सी चीजें ऐसी काली हैं, फिर काली गाड़ी ही क्यों देखते हैं आप? काली LCD क्यों नहीं देखते घर पे? बिल्कुल। अपने बालों का रंग काला क्यों नहीं देखते? हमारे शूज जनरली होते काले हैं, दाढ़ी काली होती है यंगस्टर्स की। भगवान ये बनाता ही ना दाढ़ी काले रंग की, देता ही ना, आने ही नहीं चाहिए थे काले रंग के बाल। ऐसा कुछ नहीं है। शनि महाराज को इतने प्यारे देवता हैं, इतने प्यारा उनका वर्ण है, देखने वाली आंख चाहिए, देखोगे तो बहुत कुछ गलत दिखेगा। तो चंदन जी, फिर साढ़े साती के बारे में हम लोग सुनते हैं तो पूरा का पूरा हमारे दिमाग में खौफ सा दौड़ने लगता है कि शनि की साढ़े साती लग गई है, अब आपका नुकसान 7.5 साल तक चलने वाला है। तो मतलब ये है क्या? देखिए, साढ़े साती को समझने से पहले हमें साढ़े साती के कारण को समझना होगा। बिल्कुल। तो उसके कारण है शनि। तो शनि महाराज का एक पीरियड है कि जब कुंडली के 12वें घर से लेकर कुंडली के दूसरे घर तक वो रहते हैं, 2.5 साल उनके 3 चरण हैं, प्रथम चरण, मध्यम चरण और आखिरी चरण। ठीक है। तो जब तक वो रहते हैं तो जितने भी हमारे प्रारब्ध के कुछ ऐसे बुरे कर्म जो हमने किए हैं तो उनका वो निपटारा करने आते हैं। ठीक है। सेकंड बात,
बहुत से बंदे मेरे पास आते हैं, बहुत से ऐसे क्लाइंट आते हैं, बहुत एक नहीं बहुत आते हैं जिनके ऊपर साढ़े 5 साल से चल रही होती है, उनके ऊपर एक भी इफेक्ट नहीं आता। अच्छा, वो क्यों? अगर आपने अपनी थाली में जो सब्जी अपने खाने के लिए रखी है, क्या उतने ही प्यार से वो सब्जी आप अपनी मेड को भी खाने दे रहे हैं, तो आप 60 आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा। अगर आपकी मेड ने 4-5 छुट्टियां कर ली और अब उसके आप महीने बाद पैसे नहीं काट रहे, तो 60 आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा। 60 अगर आप 20 रुपए का जूस गर्मी में किसी रेडी वाले से पी के उसको 100 रुपीज देते हैं कि नहीं यार 80 रुपए गर्मी में खड़ने के हैं अंकल जी, आप लो, तो 20 रुपए का जूस तो मैंने ले लिया, 80 रुपए आप लो। अच्छा। तो 60 आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शनि बहुत दयालु हैं, शनि दीनानाथ हैं, शनि देखते हैं कि बंदे में दीनता कितनी है। 60 आती ही आप में दीनता प्रकट करने के लिए कि आप में दीनता कितनी है। जिस इंसान में दीनता है, जिस इंसान में सौम्यता है, उसके ऊपर 60 चलती रहे, उसको पता भी नहीं चलेगी कब गुजर गई कब आई। तो चंदन जी एक चीज़ और बताइए, मतलब हमें भिखारियों को भी पैसा देना चाहिए? क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट भी हमारे को मना करती है कि आप मतलब आपको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि आप उनको बिगाड़ रहे हो, वो काम करने के बजाय सिर्फ भीख मांगते हैं। सर सिचुएशन मैटर्स ना, सिचुएशन मैटर्स है कि वाकई ही भिखारी ज़रूरतमंद है। मैं ज़्यादा पैसे से ज़्यादा मैं फूड को प्रेफर करता हूँ, क्लोथ्स को प्रेफर करता हूँ। कि गाड़ी में आप बच्चों के थोड़े बहुत कपड़े रखें, गाड़ी में आप अपने उतरे हुए कोई ना कोई थोड़े बहुत कपड़े रखें, थोड़ा बहुत फूड रखें। अगर आपको सिग्नल पे कोई ऐसा बैगर दिखता है तो आप दें। ठीक है। और अगर उसमें भी सच्चाई होगी तो वो जरूर लेगा, नस्कार के लेगा, माथे पे लगा के लेगा और आपको दुआएं देगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आपको पता लग ही जाएगा कि हाँ इसको जरूरत है ही नहीं है। जी बिल्कुल, ये सिर्फ और चीज़ों के लिए ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। बिल्कुल। सो चंदन जी, इंटरनेट के ऊपर ना बहुत सारी रील्स वायरल हो रही हैं कि अगर आप शुक्रवार को शराब पीते हो तो मतलब आप शुक्र को खुश कर देते हो, और मतलब शुक्र को खुश करने की बात की जा रही है, और ग्रह खुश नहीं होते शराब पी के? पहले ना जी, ये शुक्र की नीड क्यों है? तो शुक्र को भगवान ने ड्यूटी लगा रखी है कि आपने सारी लग्जरीज प्रोवाइड करनी है। ओके। इंसान को जीवन जीने के लिए सबसे उठते पहले इंसान मोबाइल उठाता है, वो भी उसका लग्जरियस चाहिए, उसका बेड लग्जरी चाहिए। तो शुक्र को सिर्फ और सिर्फ लग्जरी की ही दृष्टि से देखा जाता है, जो कि मैं कहता हूँ कलयुग में लग्जरी की प्रधानता है। तो माया का ये पूरा युग है ही कली युग। ठीक है। तो उस वजह से जो जिस चीज की प्रधानता जिस क्षेत्र में ज्यादा होती है, तो उससे रिलेटेड उसके एलिमेंट की महानता भी ज्यादा होगी। अच्छा जी। जैसे डेनमार्क में दूध बहुत ज्यादा है तो वहां पे गाय की महानता बहुत होगी। ठीक है ना जी। तो जहाँ पे गरीबी होगी वहां पे अमीरी की महानता बहुत होगी। तो अभी आप देख रहे हैं पूरी कंट्री, पूरे सारे देशों में माया का एक जो है टॉर्नेडो सा घूम रहा है कि हर बंदा चाहता है कि मैं रिच हूँ। बिल्कुल। उसे कुछ नहीं लेना उसके घर में बीमारी आए, उसको कुछ नहीं लेना उसकी हेल्थ खराब हो रही है, उसे कुछ नहीं लेना देना, वो मॉर्निंग वॉक कर रहा है, जिम जा रहा है, वो कहता है पैसा आए घर में। तो जिस विषय के पीछे आज का इंसान भाग रहा है, उससे रिलेटेड प्लेनेट के उपाय हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ने बताने शुरू कर दिए कि ज्यादा डिमांड इस चीज की आ रही है। बिल्कुल। पर लोग नहीं जानते। शराब पे भी मैं आऊंगा। पहले शुक्र का संदर्भ जानना जरूरी है कि शुक्र संदर्भ तो हो गया लग्जरी से। ठीक है। अब बेसिकली जो शुक्र खुश होगा वो घर में बैठी आपकी पत्नी के प्रति आपकी लॉयल्टी, आपकी दीनता, आपका सम्मान जो आप उसे देते हैं, उससे शुक्र प्रसन्न होंगे। ठीक है। मान लीजिए आप अनमैरिड हैं, तो आप अपनी पत्नी की जो है रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? तो आपको हर उस स्त्री को रिस्पेक्ट देनी होगी जो आपकी पत्नी नहीं है। अच्छा। रिस्पेक्ट की दृष्टि से हर स्त्री को देखने वाले बंदे का शुक्र बढ़िया ही होगा। ठीक है जी। इज्जत दोगे तो आपके शुक्र अपने आप बढ़िया होते चले जाएंगे। वुमेनाइजिंग नेचर होगी। कितना भी आप मंदिर में घंटियां बजा लो, अगर आप अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं करते, कितने भी आप शुक्र के हवन कर लो, कितने भी घी के आप लंगर लगा लो, आपका शुक्र बढ़िया नहीं हो सकता अगर आपकी पत्नी आपकी वजह से घर में बैठी रो रही है। ओके। मतलब अपनी पत्नी को खुश रखें और आपका शुक्र जो है पत्नी को खुश रखें, या हर नारी का सम्मान करें, क्योंकि हर नारी ही एक लक्ष्मी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। आपके
पिता की पत्नी वो भी उनकी लक्ष्मी है, बिल्कुल। तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी माँ को भी वही रिस्पेक्ट दें। आपके पिता की बेटी वो भी एक लक्ष्मी है, हाँ जी। तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको भी वही सम्मान दें। मेरे को लग रहा है मतलब इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद मेरी वाइफ तो बहुत खुश होने वाली है। और रही बात शराब की, तो ये हम कुछ केसेस में प्रिस्क्राइब करते हैं, सभी के लिए नहीं है। अच्छा। मैं यहाँ से इस मंच से कह रहा हूँ कि शराब सभी के लिए नहीं है। कुछ केसेस में जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, ये सारी अल्कोहल बेस्ड होती हैं। ओके। और अल्कोहल का जो सबसे बड़ा फंडा क्या है कि वो अल्कोहल में ही फर्मेंटेड क्यों होती हैं या अल्कोहल में ही क्यों बनती हैं। अल्कोहल में फंगस नहीं लगती, तो वैसे ही जब जिंदगी में ग्रहों की वजह से कोई फंगस लग रही हो तो वहां पे हम अल्कोहल प्रेस्क्राइब करते हैं। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। तो कौन से ऐसे ग्रह हैं मतलब जिनको शराब के थ्रू ठीक किया जा सकता है? बेसिकली तो शुक्र ही है। शुक्र ही है। जब शुक्र के इर्द गिर्द कैल्सिफिकेशन हो रही हो, ठीक है, शुक्र किसी ऐसे प्लेनेट से घिर रहे हो कि उनके इर्द गिर्द कुंडली में देख के पता चलता है कि इनके इर्द गिर्द कैल्सिफिकेशन हो रही है, तो उन्हें हम प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप थोड़ी बहुत ड्रिंक लीजिए, घर में बैठ के लीजिए, कभी। सभी के लिए नहीं, ठीक है, कि हाँ सभी बंदे शुक्रवार को पीनी शुरू कर देंगे, नहीं। तो शुक्रवार को ही प्रिस्क्राइब किया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, शुक्र का दिन है तो वो शुक्र से जोड़ के कह देते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें और भी हैं शराब के अलावा। अगर कोई मान लीजिए कोई मान ही नहीं कहता कि नहीं जी मैंने तो नहीं पीनी ही नहीं है, हाँ, तो उसे हम दही कहते हैं। अच्छा। वो कहता मुझे दही भी नहीं अच्छा लगता, तो हमें कहते कल जो उड़द की दाल के भल्ले होते हैं, उसे वो खाने के लिए बोलते हैं। वो कहता वो भी नहीं मैं खा सकता, उसे हम कहते हैं साबूदाने की खीर खा ले भाई। वो कहता वो भी नहीं मैं खा सकता, मैं कहता कि देसी घी का एक टीका अपनी जीभ पे लगा ले भाई। ठीक है, ये एनर्जीज हैं सारे। ये देखना है कि अब मान लीजिए छोटे बच्चे के शुक्र की कैल्सिफिकेशन, तो उसको हम शराब पिलाएंगे तो उसकी माँ को तो बोलेंगे ना कि इसकी की जीभा पे एक छोटा सा ड्रॉप आप घी का डाल दें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। अब किसी का यंग बच्चा है, उसको मैं शराब पीने के लिए कहूँ तो ये तो मेरे लिए गलत बात है, कल को मेरे बच्चे को भी लगाएगा। कर्मा ऑलवेज हिट्स बैक। नहीं, बहुत ही बढ़िया चंदन जी। मतलब ये सुन के तो मेरे को ये लग रहा है कि ये पूरा का पूरा ये साइंटिफिक है जो मतलब आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो कि हाँ जिसको नहीं भी पीना, देयर आर अदर अल्टरनेटिव्स एज वेल। मैं कहता हूँ शराब के अलावा आप अपनी वाइफ को वैसे ही सम्मान देना शुरू कर दो। आप अगर किसी लड़की के साथ अफेयर में भी हैं, या अब यहाँ पे एक सवाल और पैदा होता है कि लड़की कहे मेरा शुक्र कैसे ठीक हो, तो वो अपने करैक्टर को हमेशा संभाल के रखे। उसे किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है, उसका शुक्र बढ़िया हो जाएगा। क्या बात है। सो चंदन जी, ये तो आपने बहुत बढ़िया बताया कि सिर्फ शराब पीने से शुक्र खुश नहीं होते हैं, आप और चीजें भी कर सकते हो जिससे मतलब आप शुक्र को खुश कर सकते हो। और ना एक और चीज इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, स्विच वर्ड्स, जैसे कि कॉन्वोलेक्सा, प्रोसो प्यारे। मतलब ये क्या चीज है? मतलब ये तो बिल्कुल ही मेरे को लग रहा है कि हाँ पता नहीं कहाँ से आ गया और लोग इसको बहुत जबरदस्त तरीके से देख रहे हैं। सर मैंने भी देखी थी, तो मेरे मन में जो ख्याल आया था वो मैं बताऊंगा आपको कि ये बेसिकली जो वर्ड्स वो बताते हैं, जो जिनका भी वो वहाँ का सिद्धांत है, आई थिंक इटली का है ये। तो बेसिकली तो इंसान का ध्यान फोकस करने के लिए कि पैसे को सोच के आप प्रोसो प्यारे बोलो। अच्छा। तो पर मैं थोड़ा गुरबानी से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे तो एक ही बात पता है कि सबसे उत्तम हर की कथा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल जी। तो हरि के नाम से ऊपर तो कुछ नहीं है। अगर ऐसे पैसा आने लग जाए तो बचपन से हम एक वर्ड बोला करते थे, खुल जा सिम सिम, आज तक तो खुला नहीं है। ठीक है, वो भी एक स्विच वर्ड था। ठीक है, कि खुल जा सिम सिम। मुझे आज तक वो कोई दरवाजा ऐसा खुला नहीं दिखा, है ना, जितना मर्जी वो धक्के मार लो। तो ऐसे स्विच वर्ड क्या हमारी मतलब भारतीय संस्कृति में भी है, भारतीय एस्ट्रोलॉजी में भी है? मैं तो कह ही चुका हूँ ना जी कि हमारे ऐसे स्विच वर्ड नहीं, हमारे तो नाम की ही महिमा हमारे संतों महापुरुषों ने बताई है कि अपनी डिमांड जैसे हम अपने मम्मा पापा के पास रखते हैं, वैसे ही अपनी डिमांड हरि के ऊपर रखें, हरि से ही मांगें और फिर हरि पे ही छोड़ दें कि अगर मेरे भले के लिए बेहतर है तो जरूर देना, अगर नहीं बेहतर तो मत देना। नहीं, बहुत बढ़िया। एंड चंदन जी, एक चीज मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, आपके पास किस तरीके के लोग आते हैं?
मतलब एस्ट्रोलॉजी जो है, जो मैं समझता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी तब लोग देखते हैं जब उनको कोई तकलीफ आती है, वो तब एस्ट्रोलॉजर को नहीं पूछते जब सब कुछ सही चल रहा होता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? जी बहुत है। मेरे पास डरे हुए, मेरे पास सहमे हुए, मेरे पास सीखे हुए। अच्छा। करे सुनिया सुनाइया गुरु जाने तो बिना, फिर ਬਣਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਜਵਾਨਾ, ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਕਮਾਨਾ, ਅੱਖ ਬਿੰਨ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਿੰਨਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਤੀਰ ਕੀ करे, मत्था टेकना ना आवे तो फकीर की करे। ठीक। गुरदास मान जी का ये गाना है। तो वो सुनी सुनाई बातों को लेकर वो मेरे पास आते हैं। ठीक है। इतने सीखे हुए आते हैं, वो मुझे खुद बताते हैं, चंदन जी अब मेरा राहु 8 ਦੇ ਵਿੱਚ है, ਹੁਣ एक्सीडेंट हो। अच्छा। मैंने कहा अच्छा जी, मुझे नहीं पता था कि हो या नहीं हो। तो ये ना जी वही स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करूंगा कि धंधा बन गया है डर का। बिल्कुल। तो जो तो प्रॉपर डर गया वो तो भुगत जाता है, वो तो पैसे दे बैठता है, वो अपनी पूजा वगैरह करवा बैठता है। बिल्कुल। बाकी जो अर्ध डरा हो वो कोई ना कोई सेकंड ओपिनियन लेने के लिए दौड़ता है, फिर वहां से भी सेटिस्फाई नहीं होता, वो कहीं उसके थोड़े बहुत जो कह सकता हूँ कि कर्म बचे होंगे, उसने नहीं भटकना, तो मेरे जैसा उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा मिल जाता है। मैं नहीं कहता मैं अकेला ऐसा हूँ, मेरे जैसे बहुत होंगे। तो एक ना कॉमन वर्ड, जैसे घर का क्लेश ही मान लो, तो एक कॉमन वर्ड जो उनके लिए वो सभी मेरे पास लेके आते हैं, वो आके बोलेंगे चंदन जी सानू किसी ने दस्या है तुहाडे घर कुछ कीता होया है, तुहाडी रिश्तेदारी चो जनानी है, बहुत मोटी है, ऐनकां लगियां हुई हैं, पर ਉਹਦਾ नाम नहीं दस सकते। ओके। मैं ये बात कहूंगा कि जो इतना ज्योग्राफिकल वेरवा उस लेडी का दे रहा है भाई, इतना ऐनक तक का नंबर दे रहा है कि ऐनक लगी हुई है, वो नाम क्यों नहीं बता सकता तुझे? ये घरों में लड़ाइयां करवा रहे हैं, ठीक है जी, अपने अपने जो खोल के बैठे हैं, ये बेसिकली भोली वाले वो लोग भोले वाले हैं, क्योंकि डरा हुआ इंसान सामने वाले बंदे को भगवान समझ के बैठता है कि ये मेरे लिए कोई सच कुछ करेगा। हाँ ठीक है जी। और वो लेडीज मेरे पास आएंगी, बोलेंगी हाँ जेठानी तो मेरी है ही ऐसी, दरानी मेरी है ही ऐसी, ननान मेरी है ही ऐसी, तो जिनके साथ उनकी टसल होती है। अब कौन सा घर है जिसमें 4 में से 2 लेडीज की ऐनक नहीं लगी हुई, और कौन सा घर है हमारे घर में खाते पीते लोग हैं पंजाब में कि किसकी सेहत नहीं बनी हुई, कौन सा घर है जो सिर ढक के नहीं रखती, कौन सा घर है जो लगड़ा के नहीं तुरती, जो चलती जो मेरी पंजाबी हिंदी मिक्स हो रही है। तो 60-62 साल की उम्र में तो हर लेडी थोड़ा डगमगाने लग जाती है। तो अगर उसको उस दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने एक स्विच वर्ड्स बना लिए अपने, ये उनके स्विच वर्ड्स है पैसा कमाने के, कि आपकी रिश्तेदारी में कोई जनानी है, उसने आपके घर पे कुछ किया है, ऐनक लगी हुई है, शरीर की बारी है, लगड़ा के चलती है, पर उसका नाम नहीं बता सकते। तो ये डरे हुए लोग आते हैं मेरे पास, इतने डरे हुए लोग आते हैं। एक लड़की आई थोड़े दिन पहले, उसको बोल दी गया कि आपकी मृत्यु होने वाली है। अच्छा। मैंने कहा यार ये तो तुलसीदास जी के दोहे से भी ज्यादा ऊपर हो गई, क्योंकि मैंने तो रामचरितमानस में यही सुना था कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलक कहूँ मुनिनाथ, लाभ हान जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। तो जब इतने बड़े ऋषि, इतने बड़े ज्ञाता भगवान के ऊपर छोड़ रहे हैं कि उन्हीं को पता है, तो वो इतने सटीक एस्ट्रोलॉजर कैसे हो गए कि तू मरने वाली है, ऐसा मत करें। आपको नहीं पता कि उस क्षण उसकी निकली हुई वो वाइब्रेशन, वो डर की वाइब्रेशन आपकी कुलें नष्ट कर सकती है सर। एक असीस काफी है पूरे परिवार को 7 कुलों तक अमीर रखने के लिए, और एक दुरासीस काफी है आपकी 60 पुश्तों को खत्म करने के लिए। सो चंदन जी एक चीज बताओ, हम बहुत बार इंटरनेट के ऊपर देखते हैं, बहुत एड्स भी देखते हैं कि 24 घंटे में प्यार पाओ, 7 दिन में वीजा पाओ, और अपनी बीवी से तलाक भी करवाओ, बहुत सारे जो करवाना चाहते हैं। मतलब ये क्या है, ये आप भी करते हो क्या? अभी हम बात करके ही हटे हैं कि भ्रांतियां, कि जैसे मृग तृष्णा, एक कैसल इन द एयर जिसको हम बोले हैं ना, ठीक है, कि वो दिखा के तो जितना मर्जी हम किसी को ऐसे कर लें, फिर तो हम भगवान हो गए जी। फिर अगर हम इतना कुछ कर सकते हैं, 24 घंटे में बीवी से तलाक ले सकते हैं, 24 घंटे में रूठे हुए को मना के ला सकते हैं, 24 घंटे में ये कर सकते हैं, 24 घंटे में कोई कहीं ना कहीं से हम जो है मनी भी जनरेट कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए किसी क्लाइंट की जरूरत क्या है? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सत्यम परम धीमहि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो जो सामने है उसको वो प्रमाण की जरूरत नहीं है।
तो ऐसे ये उनकी ना एक वो होती है कि एक प्रोबेबिलिटी होती है कि हम ऐड डालेंगे 10-15% तो लोग आएंगे, अगर 100 बंदे पढ़ेंगे तो 15 आएंगे, 15 आएंगे, काम होगा नहीं होगा, 100-150 का माथा तो वो टेक के जाएंगे। तो ऐसे भगवान ने सबका एक ना जरिया बना रखा है। पर धीरे 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 जो है जागरूकता आ रही है, विजिलेंसी आ रही है, लोग विजिलेंट हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आगे आगे पढ़ाई का युग है, नए बच्चे खुद समझदार हैं, नए बच्चों को बहुत कुछ पहले से ही ज्ञात है, तो ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। नहीं, बहुत बढ़िया आपने इसका जवाब दिया हमारे को। मेरे को ना काफ़ी टाइम मतलब हमने एक क्वेश्चन पूछा था शुक्र और शराब का, कि शुक्र को ठीक करने के लिए, जिसका आपने बहुत ही बढ़िया आंसर दिया कि हमारे को अपने लेडीज की इज्जत करनी चाहिए, आपका शुक्र वैसे ही ठीक हो जाएगा। शुक्र तो इससे ठीक हो जाएगा, बट हमारे यहाँ पे और प्लैनेट्स भी हैं और ग्रह भी हैं, उनको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, मतलब उनको कैसे हम चार्ज कर सकते हैं? देखिए, डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए नेचर ने डिफरेंट रिश्ते दिए हैं, ठीक है ना जी। तो मैं बोल रहा था कि आप किसी लेबर वाले से लेबर करवाते हैं तो उसके अगर आप तनख्वाह नहीं काटते, उसकी आप लेबर पूरी देते हैं, उसके ऊपर आप हाथ नहीं उठाते, उसके लिए आप हार्श वर्ड्स नहीं यूज करते, उसके साथ उसको आप एक्सप्लॉयट नहीं करते, तो आपके शनि कुछ नहीं कर सकते। ओके, शनि आप पे सदा दयावान रहेंगे। ऐसे ही आपके ससुराल वाले हैं, आपके इर्द गिर्द साफ सफाई करने वाले, आपका मेस क्रिएट करना जो आप करते हैं, मेस क्रिएट करते हैं, आपका गार्बेज आप सड़कों पे फेंकते हैं, उसको उठाने वाले अगर आप स्वीपर को भी मन से नमस्कार करें ना सर, मन से उनको इज्जत दें, मन से उनको राम राम पैरी पैना बुलाएं, तो देखना उनकी असीस कितनी फलती है आपको। और जब उनकी असीस फलेगी या आप उनकी असीस लेंगे, फलेगी नहीं फलेगी ये नहीं मुझे पता, ठीक है, पर आपका राहु कुछ नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, ठीक है जी। घर के इर्द गिर्द रहने वाले जीव जंतु, स्ट्रे डॉग्स हो गए, ठीक है जी, चिड़ियाएं होगी, कबूतर हो गए, इनके लिए अगर आप दाना डालते हैं तो आपका केतु कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें मेरे को एक चीज़ और बताइए, क्या इसमें हमारे मतलब आप रिकमेंड करते हैं कि हम पेट भी रख सकते हैं क्या? बिल्कुल जी। पेट इतना फलदायी है कि एक मर्यादा में रखा जाए। आजकल मैं थोड़ा देखता हूँ कि एक चीज़ एक बनी हुई है कि अगर हम किसी एनिमल को अडॉप्ट करते हैं तो उसकी एक मर्यादा है। हाँ, वही पेट से आप उसको बेड पे सुला रहे हैं तो आप एक कहीं ना कहीं आप अनुशासन भंग तो कर रहे हैं, पर उस जीव का एक कसूर नहीं जो उसकी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शियस बैक्टीरिया है या ऐसे कोई जीव जंतु हैं वो आपके ऊपर आए, तो वो नहीं मैं समझता कि अच्छी बात है। आप अपने बच्चों की हाइजीन का ख्याल रखें। हाँ, पेट अडॉप्ट करना चाहिए। किसी भी बेजुबान को आप अडॉप्ट करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य है। एक इंसान ही एकमात्र धरती पर ऐसा जीव है जिसकी धरती के ऊपर विराजने वाले सभी जीवों के प्रति लायबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंसान का ही फर्ज है कबूतरों को दाना डालना, इंसान का ही फर्ज है मछलियों को दाना डालना, इंसान का ही फर्ज है कुत्तों के लिए दूध ब्रेड अरेंज करना, इंसान का ही फर्ज है कि धरती के ऊपर किसी ने मेस क्रिएट किया, किसी ने रैपर फेंका, किसी ने बोतल फेंकी है, उसको उठा के आप एक प्रॉपर बिन में डालें। इंसान का ही फर्ज है कि आप धरती के ऊपर उपजाऊ ट्रीज लगाएं। इंसान का ही फर्ज है कि आप जो है गंद ना डालें। चेतनता इंसान में ही है, जड़ता बाकी सभी में है। आपने देखा होगा, मैं छोटा होता 7-8 साल की उम्र में रोज स्लॉटर हाउस जाता था। अभिषेक जी, स्लॉटर हाउस रोज जाता था। ओके। और मैं शमशान भी रोज जाता था। ये मेरे घर में तकरीबन 2-2.5 साल बाद बातें पता चली कि मैं ये काम रोज करता था। वो क्यों? और मेरे मन में मृत्यु को लेकर एक बहुत बड़ी गुत्थी थी कि वो उसको जो मुर्गी को काटने के बाद जब वो उसको ड्रम में फेंकते थे, उसमें से ऐसा क्या निकल गया कि इसका शरीर बस सब खत्म हो गया तो ये मर गई। या मैं शमशान में जाके जलती हुई चिताएं देखता था। मेरे घर पे जब पता चली फिर तो मेरे जो है मम्मा ने मुझे बहुत डांटा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, पर मैं जलती हुई चिताओं को बैठ के देखता था। अच्छा, तो आपको क्या मैं मृत्यु को समझता था कि ऐसा क्या है इसमें और मुझ में कि यार अंग पैर सारे वही हैं, ये बोल नहीं रहा।
तो वो जड़ और चेतन का डिफरेंस मृत्यु को समझने से मिलता है। तो शायद वही कोई ना कोई भूख थी, वो प्यास थी जो बड़े होके मुझे वो इस आध्यात्मिक कार्य की तरफ ले गई। वही भूख थी जिसने मुझे ये त्याग करवाया कि अब तेरा संतोष धन पूरा हो गया है, तू लोगों के लिए काम कर, तेरा फर्ज बनता है। तो एक शेर है कि कुछ काम कर ले नेक के फुर्सत का वक्त है, लिपटे हुए कफन में कोई आरजू ना हो। क्या बात है। ठीक है जी। तो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई आके कहता है जी हमारी बेटी की शादी होगी, कुछ नहीं मांगा जी उन्होंने, बस चुन्नी चढ़ा के ले गए जी, हमारे संतान हो गई, हमारे पोती हो गई, हमारे पोता हो गया जी, हमारे बच्चे की नौकरी लग गई जी, मेरे हस्बैंड पहले पूछते नहीं थे अब थोड़ा बहुत पूछने लग गए, पहले एक्स्ट्रा मार्शल्स में इन्वॉल्व थे अब घर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, बच्चों को पूछ रहे हैं जी, हमारा बेटा हमारी बिल्कुल सेवा नहीं करता था। तो आप बात कर रहे थे कि बाकी ऐसे कौन से प्लेनेट है कि जिससे हमारे जो अच्छे कर्म हैं वो बाकी कौन से प्लैनेट्स को ठीक कर सकते हैं। हाँ जी। तो जनरली जो बंदे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, ठीक है, माँ को चंद्रमा की उपाधि दी गई, चंद्र से बड़ा स्पष्टता से समझाया गया कि चंद्र है ही माता, पिता को सूर्य की उपाधि दी गई कि पिता है ही सूर्य। तो ये तो मेरे बताने वाली बात नहीं, ये तो आजकल के व्यूवर्स रील्स देख देख के सीख चुके हैं, बस इसको अप्लाई करें। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ है इंसान के जीवन में डिसिप्लिन। अगर वो सुबह जल्दी उठता है, सूर्योदय से पहले नहाता है और सूर्य को अर्घ देता है और अपने पिता के चरण स्पर्श करके काम पे जाता है। चरण स्पर्श फॉर्मेलिटी वाले नहीं करने, दिल से करने हैं। पूछना है पिताजी के पास बैठ के, आप ठीक हैं, मेरी तरफ से पापा आपकी सेवा में कोई कमी तो नहीं रह रही। मैं अक्सर पूछता था अभिषेक जी जब मेरे फादर थे, पापा मैं ठीक जा रहे हैं ना, पापा मैं ठीक जा रहे हैं, पापा मैं कोई कमी तो नहीं छड़ रहा, कोई दिल च गलता नहीं है कि मैंने प्लीज दस्यो। तो अपने पिता को जब हम बैठ के ये पूछते हैं ना, अपनी माँ के पास बैठ के, मम्मी कुछ चाहिदा था नहीं, मम्मा सच्ची दसो कुछ चाहिदा था नहीं, कोई ऐसी गलता नहीं दिल च रखी बैठो जी तुहानू चुभी होवे। थोड़ा सूर्य चंद्रमा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते जी, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। सेम है, यू आर इफ यू आर ट्रू विद योर सिबलिंग्स, आप अपने भाई बहन के साथ अगर आप ट्रू हैं, एक बहुत बड़ा लॉजिक बताने लगा हूं मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि अगर आप सिबलिंग्स के साथ ट्रू हैं, आपको जिंदगी में कभी बैकबोन की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अरे भाई उससे पंगा मत लेना, उसका भाई आ जाएगा कि उसकी बैक पे कोई दिख रहा है। बिल्कुल। अगर और उसका बॉडी पे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अगर आप अपनी सिबलिंग्स के साथ ट्रू हैं, उनके हर इमोशंस को आप समझ रहे हैं, उनकी कदर कर रहे हैं, तो आपको शारीरिक रोग पे भी उसकी जो है इम्पैक्टनेस नजर आती है कि हाँ भाई ये रोग नहीं आने वाला इसको। ये तो मेरे लिए पूरा मतलब माइंड बॉगलिंग एक एक्सपीरियंस है जो आप बता रहे हो। बहन बेटी बुआ भतीजी को बुद्ध तो सभी ग्रह बता रहे, सभी ज्योतिषी बता रहे हैं। अब इनके इमोशंस को जो मेंटेन करे वो है ना बुद्ध का असली उपाय। सुनने में तो सारे हैं, सप्लायर तो सभी हैं, मैं भी आज आपके चैनल से सप्लायर हूँ, पर क्या मैं अप्लाई करता हूँ? बिल्कुल। क्या मैं अपने ससुराल की इज्जत करता हूँ जिन्होंने मुझे बेटी दी अपनी? तो मेरा राहु कैसे खराब हो जाएगा? मैं नहीं मानता मेरा राहु खराब हो जाएगा। बाकी रही बीमारियों की बात, बाकी रही कष्टों की बात, बाकी रही फ्लक्चुएशंस ऑफ इनकम की बात या अपने कैश की बात, अरे भाई लाइफ है, प्रारब्ध भी कोई चीज है, ये चीजें तो चलती ही रहेंगी। यहाँ पे रिपिंग चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एज यू सो सो शैल यू रीप। तो अभी रिपिंग का पीरियड है। ये तो अभी मैं कह के हटाऊं कुछ काम कर ले, नेक के फुर्सत का वक्त है, लिपटे हुए कफन में कोई आरज़ू ना हो। अभी सोइंग अच्छी कर लो, बद्दुआ नहीं लेनी जी। बहुत बंदे हैं जो अपनी वाइफ को चीट करते हैं, बुरी तरह चीट करते हैं, बुरी तरह चीट करते हैं, बुरी तरह उनका दिल दुखाते हैं। अरे मैंने कहा जी धरती का सारा घी लगा दो वो हवन में, अगर उनका शुक्र ठीक हो जाए, डायलिसिस पे तड़प तड़प के मरेंगे वो। अभी से ले लिए प्रेडिक्शन। क्यों? क्यों? उन्होंने जीते जी अपनी वाइफ का दिल दुखाया ही बहुत है। शुक्र ग्रंथि डिस्टर्ब होगी ही होगी, रीनल फेलियर होगा ही होगा, सीरम क्रेटिनाइन ऊपर जाएगा ही जाएगा, यूरिया बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है। और चंदन जी एक और चीज, जैसे हम देखते हैं कि मांगलिक दोष होता है एक कुंडली में,
कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए, अगर नॉन मांगलिक से हो जाए तो वहां पे दिक्कतें होती हैं। पहले तो जी मांगलिक दोष नहीं होता, मांगलिक योग होता है। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। ये दोष नहीं मैं बोलूंगा इसको। दोष क्यों बोले? भगवान तो कोई गलती कर ही नहीं सकते। भगवान जो हुए ही भगवान। एक आप मैं 2 पॉइंट दो, मुझे लोग आके बोलेंगे कि हमें किसी ने बताया जी आपसे वो देवी रुष्ट है। वो देवी ही क्या, वो माँ ही क्या जो अपने बच्चे के साथ नाराज हो गई? हमारी दुनियावी माँ नहीं हमारे साथ कभी नाराज हो सकती। लाख आप उसका दिल दुखा लो, एक बार जाके पाँव छू लो, वो छाती से लगा लेती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। वो तो वह है ही देवी, वो कैसे नाराज हो जाएगी? मांगलिक योग है, 10 में से 7 बंदे मांगलिक योग लेके पैदा होते हैं। अच्छा, तो फिर तो उनकी शादी हो ना। हाँ, ये एक तथ्य है। इसमें एक पॉइंट है, मंगलिक की शादी मंगलिक से करनी चाहिए क्योंकि उनकी हैबिट्स ज़्यादा मिलती हैं। अच्छा, उनके वर्ण ज़्यादा मिलते हैं, उनके इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, उनकी केमिस्ट्री अच्छी बैठती है। डेथ एक ही केस में होने का रहता है कि जब तक अनटिल एंड अनलेस सामने बंदे वाले की कुंडली में भी अल्पायु का योग ना हो। अच्छा, और वो क्या है अल्पायु? वो कुंडली से देख के पता चलता है कि इसका अल्प आयु का योग है और उसकी शादी कहीं मंगलिक पर्सन से हो गई तो वहां पे खतरा रहता है मिस हैपनिंग का। और वहां पे भी उन केसों में भी जो प्रोबेबिलिटी है वो 2% है सर, सिर्फ 2%। 2% है कि डेथ होगी ही होगी। अदरवाइज कोई छोटा मोटा रोग लग जाएगा शादी के तुरंत बाद, थायराइड आ जाएगा, शुगर आ जाएगी, कोई बीपी की प्रॉब्लम आ जाएगी, या कोई बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम लंबी चल पड़ेगी। तो क्या जो आप मेडिकल एलिमेंट्स बोल रहे हो इनको भी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है? सर मैं कहूँगा कि मैं शायद पंजाब का पहला होऊंगा इंडिया में, मुझे पता नहीं, कि जो हॉरोस्कोप के साथ साथ ब्लड की रिपोर्ट भी मंगवाता है। अच्छा जी, और वो क्यों? मैंने एक स्टडी की कि बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं, सभी देख रहे हैं, सभी डॉक्टर्स भी पीड़ित हैं। कुछ डॉक्टर्स भी मेरे पास आते हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं। मेरे घर में भी प्रॉब्लम, मेरे फादर को शुगर रही। तो अभी जैसे जैसे विद्या में आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे मदर भी डायबिटिक हैं, तो मैं आगे आगे बढ़ रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ पता चली कि जिनकी कुंडली में सूर्य, मंगल, गुरु और चंद्रमा, ये 4 प्लैनेट्स के ऊपर अगर शनि, राहु, केतु में से किसी एक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या सूर्य के ऊपर शनि की, राहु की, केतु की, या मंगल के ऊपर शनि की, राहु की, केतु की, या चंद्र के ऊपर शनि की, राहु की, केतु की, या गुरु के ऊपर शनि की, राहु की, केतु की, अच्छा, तो उनकी बॉडी में मैग्नीशियम कम होगा। ओके, तो उससे मैग्नीशियम कम होने से क्या होगा? और मैग्नीशियम जब कम होगा, जो बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर्स से मैं बड़े हाथ जोड़ के विनती करके मैंने जब उनसे पूछा, तो कहते कि चंदन जी आजकल के डॉक्टर्स इतना टाइम ही नहीं होता, या बेचारे ओपीडी ही इतनी करते हैं कि नहीं बता पाते कि अगर आपका मैग्नीशियम लेवल बॉडी में सही नहीं है तो आपको शुगर होगी ही होगी, आपको बीपी होगा ही होगा, आपको थायराइड होगा ही होगा, आपको हार्ट की पल्पिटेशन की प्रॉब्लम होगी ही होगी, आपके ब्रेन में क्लॉटिंग होगी ही होगी, आपके हार्ट की आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन होगी ही होगी। तो मैंने देखा कि जिन जिन की दृष्टि थी तो उनके हॉरोस्कोप में मैग्नीशियम की कमी भी थी। ओके, उनकी ब्लड रिपोर्ट में, उनका ब्लड प्रोफाइल कराया तो उनमें मैग्नीशियम की कमी भी थी। तो अब हमने क्या फंडा निकाला कि जिनके ऊपर शनि की दृष्टि है, ठीक है, तो उनको तो हमने बोला कि आप भाई ये ड्राई फ्रूट्स में जाओ, ठीक है, भिगो के आप ड्राई फ्रूट्स खाओ। जिनको लगा कि यार इनके ऊपर केतु की दृष्टि है, तो उनको वो जो होते हैं पेठे के बीज, पंपकिन सीड्स, तो उससे बड़ा फायदा मिला। अगर आप पंपकिन सीड्स लेते हैं और केतु की दृष्टि आपके किसी इन 4 प्लैनेट्स में से किसी एक के ऊपर पड़ती है तो आपको शुगर नहीं होगी। अच्छा जी, देखिए ये सारे वैज्ञानिक अनुमान हैं और एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। मुझे वो सिमिलैरिटी ब्लड रिपोर्ट्स में भी मिली, वो सही सिमिलैरिटी मुझे सेम हॉरोस्कोप में भी मिली। तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसका रिजल्ट मुझे लगता है बहुत जल्दी आएगा। आप लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, तो आपके अंदर मैग्नीशियम की जो वैल्यू है दैट इज आई थिंक 1.7 to 2.2 नॉर्मल। तो इसी के बीच आपका मैग्नीशियम रहना चाहिए। जिन लोगों का मैग्नीशियम सही है उनको डायबिटीज नहीं है सर। ओके, जिन लोगों का मैग्नीशियम सही है उनको बीपी नहीं है, जिनका मैग्नीशियम सही है उनको थायराइड नहीं है, जिनका मैग्नीशियम सही है उनको जॉइंट प्रॉब्लम नहीं है, उनको क्लॉटिंग नहीं है बॉडी में। ठीक है, तो ये एस्ट्रोलॉजी ने हमारी हेल्प की कि ऐसे प्लैनेट्स हों तो मैग्नीशियम की कमी होगी। तो हमने पहले ही उनको ऐसी डाइट पे डालने की कोशिश की
जिससे मैग्नीशियम की कमी ना हो। जिससे मैग्नीशियम की कमी ना हो। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो है, ये सारे लीव्स जो है, ये सारे सीड्स जो है, ये देवी देवते ही हैं। ठीक है। ये कौन है? दे आर प्रोवाइडिंग अस एनर्जी। दे आर प्रोवाइडिंग अस एनर्जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे पहले पूर्वज इतना ज्यादा जिंदा क्यों रह रहे थे? अभी इतनी सहूलतें होने के बावजूद शुगर फ्री ऑयल अवेलेबल है, शुगर फ्री ब्रेड अवेलेबल है, शुगर फ्री आटा अवेलेबल है, सोडियम फ्री जो है, आयोडीन फ्री सॉल्ट अवेलेबल है, बिल्कुल। फिर भी बीमारियां क्यों? तो कहीं ना कहीं हमने नेचर को खराब करके अपने प्लैनेट्स को खराब किया है। और प्लैनेट से हमें ये पता चलता है कि हमें नेचर में क्या क्या रिपेयर करना है, और जब हम नेचर में रिपेयर करेंगे तो प्लैनेट्स अपने आप रिपेयर हो जाएंगे। ये तो है, बिल्कुल बिल्कुल। सो डायबिटिक फ्री इंडिया करने के लिए मुझे लगता है अगर एस्ट्रोलॉजी कोई योगदान डाले तो ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन होगी। एस्ट्रोलॉजी ही एक बड़ा पिलर साबित हो सकती है आजकल के दौर में। अदरवाइज सारे सॉल्ट पे तो चल ही रहे हैं। बिल्कुल जी। मेटमॉर्फिन एंड ग्लिम्पेराइड तो ले ही रहे हैं लोग। अगर हम कुछ कर सकते हैं, इससे कुछ बेहतर हो सकता है, तो क्यों ना किया जाए। नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे को लग रहा है कि आप अपनी रिसर्च इसको पूरी करो। हम एक पॉडकास्ट हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर करेंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जहाँ पे हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। जी बहुत ही बढ़िया। सो चंदन जी, एक सवाल मेरे को आपसे पूछना है, बहुत देर से मैं दबा के बैठा था। किसी ने बोला था ये चीज कि सिर्फ पंडित लोग ही एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, जो मतलब पंडित नहीं है वो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता है। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, आपके सवाल को थोड़ा सा मैं पहले रिफाइन कर दूं। पहले तो जो पंडित शब्द है, पंडित शब्द पंडिता शब्द से आया है। ठीक है, ठीक है। और पंडित शब्द का अर्थ ही ज्ञानी है। तो ज्ञानी कोई भी हो सकता है। विद्या ना जात देखती है, ना वर्ण देखती है, ना आयु देखती है। बिल्कुल सही। आप डॉक्टर से दवाई लेने जाते हो, आप उसकी जाति पूछते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। कि आपके पापा डॉक्टर थे या आपके दादाजी डॉक्टर थे? नहीं। ठीक है जी। आप वकील के पास जाते हैं तो आप उसका वर्ण पूछते हैं, जाति पूछते हैं, क्या पूछते हैं? नहीं पूछते। आप उसके ज्ञान की वैल्यू करते हैं, आप उसके ज्ञान के ही आप उसको फीस देते हैं, ज्ञान का ही आप उसको बदले में वो आपको रिजल्ट देता है। बिल्कुल ठीक है जी। तो मैं नहीं इस बात को रिलायबल समझता कि सिर्फ पंडित। पंडित एक ऐसा पवित्र वर्ड है, ऐसा पवित्र वर्ड है कि मतलब जो एक बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े आचार्य के लिए अगर कोई वर्ड यूज की जाने वाली प्रोवर्ब है पंडित, बहुत सम्मानीय। भगवान का श्रीमुख है पंडित, क्योंकि जो बात करेगा वो ज्ञानी आदमी अपने विषय में, वो ज्ञान से भरी होगी, तो वो पंडित कहलाएगा। वो पंडित कहलाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि ये जब उन्होंने मेरे को बोला, एकदम से मेरे को भी धक्का लगा कि यार हो सकता है शायद उनका पूछने का तात्पर्य कुछ और हो, या वो अपने क्वेश्चन को, सवाल को स्पष्ट नहीं कर पाए। पर मेरी निगाह में जो पंडित है वो ज्ञान से है, ना कोई जाति से, ना वर्ण से। विद्या किसी की अधीन नहीं। स्कूल में हम पढ़ते हैं, हमें पंडित बनाया जाता है, ज्ञानी बनाया जाता है, ना हमारी जाति देखी जाती है, ना हमारा वर्ण देखा जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब हम पंडित ही हो गए, जब हम ज्ञानी ही हो गए, उसके बाद पीछे की सारी चीजें तो छूट गई। ये तो है। नहीं, डेफिनेटली है। मतलब थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग दिस। सो चंदन जी, बहुत मजा आया आपके साथ बातें करके। मेरे को लग रहा है कि हम 4-5 घंटे भी इसके ऊपर बात कर सकते हैं। मेरा मन बार बार करी जा रहा है कि मैं आपसे सवाल पूछता ही रहूं और आप जवाब देते रहे मेरे को। लेकिन एक लास्ट सवाल है मेरा इस पॉडकास्ट का, जो है कि ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि हमें किसी भी जोशी के पास जाना ही ना पड़े? अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि किसी भी जन को किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ही ना पड़े। वैसे तो ऐसा मैं नहीं कहता कि सबके लिए कंपलसरी है, कि जिनकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, जिनका नाम जप में बहुत ज़्यादा, जिनका जो है एक इसको बोलते हैं कि जिसका बहुत घोर जिनका नाम जप है, उनको बहुत कम ज़रूरत पड़ती है किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की। ठीक है। उसके अलावा अगर हम कर्मों में कहें कि जो जन घर में सबसे पहले आदर अपने माता पिता को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, अपनी वाइफ को देते हैं, अपने जीवन साथी को देते हैं, अपने घर के छोटे जो घर में काम करने वाली
कोई भी आपके ऐसे नौकर चाकर हैं, अगर आप उनको आदर देते हैं, घर के इर्द गिर्द किसी भी आप जीव जंतु को आदर देते हैं, अगर आप पूरी सृष्टि को आदर देते हैं, ठीक है, तो आपको जनरली किसी भी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए सबसे सिंपल फंडा यही है कि घर में जब खाना बने, सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्गों को दें। घर में कोई पैसा आए तो उसका पूरा हक आप अच्छे कामों में लगाएं। चिड़ियों को रोज दाना डालें, कबूतरों को रोज दाना डालें, ठीक है, गली के कुत्तों को आप मिल्क डालें, गौशाला में जाकर आप हरा चारा डालें। जीव जंतुओं के लिए, छोटे जीव जंतुओं के लिए जिनको हम दीन बोलते हैं, पीपल के पास रहने वाले छोटी चींटियां, कीड़े, ठीक है, उनको हम जो है तिल और चावल और चीनी मिक्स करके घी डाल के उसको डालें। तो अगर जब हम दीनों की सेवा करेंगे तो दीनानाथ हम पे प्रसन्न हो जाएगा, तो उस बीच में से वो एस्ट्रोलॉजर निकल जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। आपका और दीनानाथ का डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और जब आपका बॉस के साथ ही हो गया तो उसके फिर एम्प्लॉय से आपको परमिशन नहीं ना लेनी पड़ेगी। हम तो उसके एम्प्लॉई हैं, ठीक, हम तो माध्यम बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कर लो, इससे आपका हमारा बॉस आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। अगर आपके ऊपर दीनानाथ ही प्रसन्न हो गए, अगर आपने दिनचर्या में ही वो आदतें डाल ली, मन से, भय से नहीं, परमात्मा भय में वास नहीं करता, परमात्मा प्रेम में वास करता है। अगर आपने मन से वो आदतें, वो दिनचर्या अपने जीवन में ढाल ली, तो सच बात यही है कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया। मेरे को नहीं लगता कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये बात किसी भी पॉडकास्ट में बोली होगी कि आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये चीजें कर लीजिए, बिल्कुल, और मतलब वो हट जाएंगे, आपका कनेक्शन डायरेक्टली परमात्मा के साथ हो जाएगा। देखो जी, जो उपाय है ना, वो हमारी की हुई गलतियों के लिए तो है हमारा साधन, पर फिर भी जो उस पे किए हुए उपाय के बाद जो प्राप्त होना है हमें, सही या गलत, उस पेपर के ऊपर ऑथेंटिक मोहर तो फिर परमात्मा ने ही लगा के भेजनी है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल, कि हाँ जी, ये आपकी गुड डीड्स की वजह से ये आपकी जो प्रॉब्लम है ये हमने क्लियर कर दी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चंदन जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर और हमारे को एस्ट्रोलॉजी का सही मतलब समझाने के लिए और जो भ्रम भ्रांतियां मतलब फैली हुई हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके, उसको मतलब बिल्कुल ही खत्म करने के लिए। सेम यार, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी पूरी टीम बड़ी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में आके। थैंक यू सो मच चंदन जी, थैंक यू सो मच जी, प्रणाम। थैंक यू दोस्तों इस पॉडकास्ट को एंड तक सुनने के लिए। और मेरे को पता है कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपकी बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मिथ्स जो हैं वो बस्ट हो चुकी होंगी। और इस पॉडकास्ट को आप उस एक दोस्त के साथ शेयर करो जो किसी ना किसी दुविधा में फंसा हुआ है और या गलत चीज़ें कर रहा है गलत लोगों के कहने के ऊपर। और अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमारे को कमेंट करके बताइए, और हम लोग जल्द ही चंदन वर्मा जी के साथ एक और पॉडकास्ट करने वाले हैं जिसमें वो सारे के सारे क्वेश्चंस के हम लोग आंसर लेके आएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपके सब्सक्रिप्शन में आपको सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन हमारे को बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया गेस्ट लेके आ सकते हैं। थैंक यू।